वेलकम टू सुमन टीवी। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ाकिर अली। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के अमराज़ के मुतालिक। मेरा कहने का मतलब ये है कि ख़वातीन में कैंसर का तनासुब ज़्यादा होते जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शहर के मशहूर व मारूफ़ डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, ख़वातीन में कैंसर कौन से कैंसर्स होते हैं? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नदीम अहमद है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। देखिए, एक ख़वातीन में कैंसर सबसे कॉमन जो है वो ब्रेस्ट के हैं। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट तो हम सबको पता है, जो 2 होते हैं बॉडी में। और उसके अलावा बच्चेदानी का कैंसर, जिसको गर्भसंजा तेलुगु में बोलते हैं, इंग्लिश में यूट्राइन सर्विक्स कैंसर बोलते हैं, ये कॉमन कैंसर्स है ख़वातीन हजरात में। तो उसमें अपन पहले थोड़ा ब्रेस्ट के बारे में अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर तो मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन इन इंडिया है। इंडिया में पहले जो है बच्चेदानी का होता था, अब जो है ब्रेस्ट हो रहा है, क्योंकि पहले रूरल इंडिया में ज़्यादा कैंसर्स होते थे। अभी अर्बनाइजेशन की वजह से ब्रेस्ट में ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में इसका कितना रेशियो है सर, डॉक्टर साहब, ख़वातीन? देखिए, वही बता रहा हूँ ना, ख़वातीन में ओवरऑल कैंसर सबसे ज़्यादा इंडिया में ओरल कैविटी के हैं। ओरल कैविटी अगर मर्द और ख़वातीन हजरात को मिला दें, लेकिन अगर ख़वातीन का सेपरेट देखें तो ब्रेस्ट है। और आजकल ब्रेस्ट और ओरल कैविटी बराबर चल रहा है, समझिए। जी डॉक्टर साहब। तो अभी इसके कॉजेस अगर अपन देखें तो ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेस में स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, हाई फैट डाइट है, और अर्बनाइजेशन, कम बच्चे रखना, जल्दी महामारी स्टार्ट होना, मीनार्क जिसको बोलते हैं, पीरियड्स जल्दी स्टार्ट होना, लेट खत्म होना, फिर दवाओं का यूसेज फर्टिलिटी के लिए वगैरह, वो सब कॉजेस है ब्रेस्ट कैंसर के। सुना है डॉक्टर साहब, ख़वातीन अक्सर बच्चों को दूध पिलाने में थोड़ा हिचकिचाहट करती हैं। क्या इससे भी कैंसर की अलामत है डॉक्टर साहब? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर होने के पीछे जो कॉज है, जो ईस्ट्रोजन जो प्रोड्यूस होता है ख़वातीन की बॉडी में, वो एक कॉज बताता है। और ईस्ट्रोजन कम कब होता है? जब कोई एक फीमेल जो है प्रेग्नेंट होते हैं और जब ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, जब ईस्ट्रोजन नहीं रहता बॉडी में। अच्छा। तो उस हिसाब से जब ईस्ट्रोजन नहीं रहेगा तो ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस कम रहेंगे। तो उस वजह से आप बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जितना ज़्यादा करे उतना कम चांसेस होता है ब्रेस्ट कैंसर के। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग करना नहीं करना वो फीमेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो तो कुदरती है। कई बार वो किसी को आता दूध अच्छे से, किसी को नहीं आता, तो हिचकिचाहट हो सकती है, 10% केसेस में रहे, लेकिन ज़्यादातर तो देखे सब निज़ामी है, सब कुदरती। नहीं डॉक्टर साहब, अक्सर मतलब देखने में आए, जैसे फिल्मी आर्टिस्ट है या टीवी के सीरियल्स के मॉडल्स है, ये लोग काफ़ी एहतियात करते हैं बच्चों को दूध पिलाने में। इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए, वो लोग एहतियात मेरे हिसाब से लेट प्रेगनेंसीज, और क्योंकि उन लोग के करियर पे इफेक्ट करके होते हैं। फिर उसके बाद जब प्रेग्नेंट होते हैं, जब फिर वो लोग किसी को जितना ज़्यादा एज बढ़ते जाती है उतना कम मिल्क प्रोडक्शन होता, वैसा है वो। अब वही बता रहा हूँ ना कि अपन रूरल इंडिया से हट के अब अर्बन हो जा रहे हैं, अपन वेस्टर्न, अपना लाइफस्टाइल वेस्टर्न हो जा रहा, डाइट वेस्टर्न हो जा रही, हैबिट्स वेस्टर्न हो जा रहे हैं, मगरिबी पूरा। उस वजह से अपन तहजीब को अपन अपनाने की वजह से जो है थोड़े वो उनकी अच्छी चीज़ें भी आ गए अपने अंदर और थोड़े बुरे भी आ गए। अब ये बच्चों के बारे में सोचना, प्रिवेंशन और लेट चाइल्ड, जो एक पर्सनल एक फीमेल की एक पर्सनल चॉइस है वो, उस पर अपन ज़ाती तौर पर कमेंट नहीं कर सकते, सबका अपना अपना वजूहात हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली लेस चिल्ड्रन, मतलब कम बच्चे और कम ब्रेस्ट फीडिंग तो डेफिनेटली एक कॉज है ब्रेस्ट कैंसर। ये भी बहुत बड़ी वजह है डॉक्टर साहब। हाँ, कम बच्चे मतलब पैदा करना। हाँ, बिल्कुल है। कम बच्चे होना ब्रेस्ट कैंसर की एक कॉज है। अच्छा, कॉज है, अलामत तो सिम्टम को बोलते हैं। अच्छा जी। बस कम बच्चे होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं, ये प्रूवन है साइंस में। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये ब्रेस्ट कैंसर को अगर हम दूर करना चाहें तो मतलब आपके पास इसका इलाज है? जी, सबसे पहले तो देखिए, अपने को डिटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो डिटेक्ट करने के लिए आप एक 40 साल के ऊपर एक कोई एज ग्रुप में जब एक लड़की चले जाती है तो उनको मैमोग्राफी करना होता है। मैमोग्राफी साल में एक बार। उसके अलावा एक अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन, जो अपना घर का डॉक्टर होता है या कोई करीब का कम्युनिटी का डॉक्टर से ब्रेस्ट एग्जामिन करवाना। अच्छा, खुद से एग्जामिन भी कर सकते हैं, लेकिन खुद से एग्जामिन में फिर ट्रेनिंग का प्रॉब्लम होता, बल्कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सजेस्ट करते हैं आजकल। अच्छा डॉक्टर, ये 2 अगर आप कराते गए रेगुलरली तो सबसे पहले तो आप अर्ली स्टेज में उसको कैच कर सकते। फिर उसके बाद जब आप कैच कर लेते तो उसके बाद ट्रीटमेंट 3 किस्म का है ब्रेस्ट कैंसर का। सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन। सर्जरी तो हम सबको मालूम है, ऑपरेशन। कीमोथेरेपी मतलब ग्लूकोज बॉटल में मिला के इंजेक्शन के वैसा देते, जिससे छोटे सेल्स जो है वो मर जाते हैं और ट्यूमर कम होता है और फिर से आने चांसेस कम हो जाते हैं।
अच्छा। रेडिएशन उर्दू में सेका बोलते हैं, हाँ, सेका, करंट भी बोलते हैं। रेडिएशन, हाँ, वो फिर से नहीं आने, वो हिस्से में फिर से नहीं आने के लिए काम आता है। अक्सर डॉक्टर साहब देखा गया कि मतलब ब्रेस्ट कैंसर में मतलब रिमूव किया जाता है, ये क्यों होता है डॉक्टर साहब? तो देखिए, अब ब्रेस्ट क्योंकि अब बॉडी का एक ऑर्गन है, हाँ जी, डॉक्टर और साहब। एक अब ब्रेस्ट का फंक्शन ब्रेस्ट फीडिंग एक है जी। उसके अलावा कॉस्मेटिक है, मतलब कॉस्मेटिक। दिखने में। अच्छा जी। तो यंग फीमेल्स के लिए वो इंपॉर्टेंट रहता है, ओल्ड फीमेल्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंस उसका कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो यंग लोग क्या करते हैं, पूरा ब्रेस्ट निकलवाने की जगह पर जी। ब्रेस्ट कंजर्व करते, अच्छा। ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी बोलते हैं उसको। खाली ट्यूमर निकाल लिए, बाकी ब्रेस्ट वैसा ही है। अच्छा डॉक्टर। ओल्ड लोग यानी तो पर्सनल चॉइस के हिसाब से पूरा ब्रेस्ट भी निकलवा लेते हैं। निकालना है। दोनों भी इक्वल आउटकम्स है, दोनों के भी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कौन सी सर्जरी करा रहे हैं आप। डॉक्टर साहब, कैंसर के लिए खवातीन में वैक्सीन्स कुछ है डॉक्टर साहब? जी, अब अच्छा सवाल करें, क्योंकि अब आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको प्रमोट कर रही अच्छा। और अवेयरनेस क्रिएट कर रही। सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी का जो कैंसर होता है, जो सेकंड और थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है अपने इंडिया में, उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर एक कोई खवातीन 15 साल के नीचे है तो 2 डोजेस वैक्सीन के देना रहता है लोग को। अगर 15 साल के ऊपर है तो 3 वैक्सीन के डोजेस देना है। वैक्सीन मतलब टीका। जी डॉक्टर साहब। एक बार दिए, 1 महीने के बाद और एक, फिर 6 महीने के बाद और एक। ये 3 डोजेस देने से जी डॉक्टर साहब उस कैंसर का प्रिवेंशन अच्छा होता। मतलब अगर फर्ज करिए 100 लोगों को अपन वैक्सीन दे दिए, अच्छा, और 100 लोगों को नहीं दिए, नहीं। तो जो 100 लोगों को नहीं दिए उससे कंपेयर करें तो 100 लोगों को जिसमें दिए उसमें होने के चांसेस कम है कैंसर। तो इसलिए आजकल प्रमोट भी कर रहे हैं, और हम सब भी बोलना चाहिए हमारे खवातीन हजरात को। आपको पता है खवातीन के अलावा मर्द हजरात भी वैक्सीन लेना है। अच्छा। सर्विक्स ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, वो इसलिए क्योंकि HPV इन्फेक्शन एक होता जिससे पीनाइल कैंसर होता, पीनिस का, और ओरल कैविटी कैंसर और एनल कैंसर जो मर्द में भी हो सकता। बच्चेदानी में अक्सर खवातीन रिमूव करा देती हैं। जी जी। इसकी वजह क्या है सर? तो देखिए, थोड़े लोगों को फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव रहती जी, खानदानी। अच्छा, तो खानदानी है तो आप फर्ज करो, अब बच्चेदानी का और ओवरी का काम क्या है, बच्चे प्रोड्यूस करना। समझो किसी की फैमिली कंप्लीट हो गई, बच्चे रोक दिए, जी ऑपरेशन करा लिए, अब उसके बाद क्या करना, तो उसका कुछ काम नहीं है उसका। जी तो और फैमिली हिस्ट्री अगर है हम में या वो खवातीन में, तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चेदानी निकलवा लेते। उसका एक बहुत फेमस एग्जांपल अपने वेस्ट की एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है एंजेलिना जोली, जो 2012 में सर्जरी कराए थे। उस वास्ते उसका अवेयरनेस और क्रिएट और बढ़ गया, उसका अवेयरनेस। जेनेटिक हिस्ट्री पॉजिटिव थी, फैमिली में उनके सबको कैंसर होता था। अच्छा सर, ये कैंसर होने की वजह क्या है सर? देखिए, ब्रेस्ट का तो मैं बता चुका हूँ। सर्विक्स कैंसर की वजूहात में एक है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब पुअर हाइजीनिक कंडीशंस। अच्छे आप एनवायरनमेंट में नहीं रह रही, खाना पीना अच्छा नहीं, रहने की जगह बहुत लोग एक साथ रह रहे। फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, बहुत ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स है। वैक्सीन नहीं लेना, बैड फूड हैबिट्स, बैड हाइजीनिक हैबिट्स जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जंक फूड वगैरह भी हो सकते हैं। और क्या बोलते हैं, इसमें भी फिर आप अर्ली मीनार्क, लेट मेनोपॉज, जो मैं बोला पीरियड्स के हिसाब से, ये सब कॉजेस है। और वायरस, HPV वायरस। देखिए, शादी नहीं करने के मतलब ये है कि आपको बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हैं। तो मैं बताया था ना, ईस्ट्रोजन बढ़ के रहता बॉडी में, तो ईस्ट्रोजन जब बढ़ के रहता तो फिर बॉडी में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते फीमेल्स में। अच्छा डॉक्टर, उस वास्ते वो लोगों को जनरली जो अनमैरिड लोग रहते हैं, वो लोगों को कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उन लोगों में आप सर्जरी वगैरह कराते हुए देखे होंगे।